गुड मॉर्निंग इंडिया। सुबह के 5:30 बज रहे थे और संडे की एक बेहतर सुबह हो रही थी और मैंने बड़े महीनों बाद सुबह जल्दी उठने का साहस किया था। रीज़न था, हमने जाना था खेतों में धान की मंडाई के लिए और हम जाने वाले थे 3 लोग, यानी कि मैं, भाई और पापा। सुबह के परिंदों की आवाज़ मानो दिल को सुकून दे रही थी और जेरी पूरा आनंद ले रहा था। ये थे हमारे कुछ इक्विपमेंट्स जिनकी बदौलत हम काम को अंजाम देने वाले थे। तो बेहतर सुबह कर रही है हमारा खेतों में इंतज़ार। इसलिए दोस्तों चलते हैं, आगे वहीं मिलेंगे आपसे। सुबह सुबह का ये मौसम किसी भी प्रकृति प्रेमी को लुभाने के लिए काफ़ी था और ये वॉक मानो दिल को सुकून दे रही थी। ये चारों तरफ बिखरी हुई हरियाली और कोहरे का पहाड़ों की वादियों को यूं घेरना मानो स्वर्ग था। बातों ही बातों में हम कब खेतों की ओर आ गए पता ही नहीं चला। खैर, अभी हम अपने खेतों में पहुंचे नहीं हैं, तो बस हमें चलते जाना था। और धान के साथ साथ झंगोरा, जो कि उत्तराखंड का पारंपरिक फसल है, यह भी बोया जाता है। भाई हमारे आगे आगे ऐसे चल रहा था मानो हमारा गाइड हो। घास से भरे हुए इन खेतों को हम पार करते जा रहे थे और अपने कपड़ों को ऊँट से गीला करते जा रहे थे। यह सच में एक अलग ही एहसास था। फाइनली हम अपने खेतों में पहुंच चुके थे, तो बस अब काम ज़्यादा करना था और बातें कम। So hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel and my another vlog। तो दोस्तों आज पहली बार जल्दी उठे हैं और अच्छा लग रहा है। और खैर आते आते तो 6 बज चुके हैं खेत में और पहुंच चुके हैं हम खेत में। तो इस वाले व्लॉग में हम धान की मंडाई करने वाले हैं और हमारे लिए खाना यहीं आने वाला है। तो देखते हैं दिन तक यहीं रहेंगे, क्या ही हालत होती है। बने रहे व्लॉग में। और सोनू भंडारी यानी कि मेरा भाई यहाँ पे, इसको बोलते हैं कुंडगा, और ये मतलब तैयारी हो रही है यहाँ पे। और ये हो चली है हमारी तैयारी मंडाई के लिए। सबसे पहले तो जो घास होता है उसको लगाते हैं तिरपाल के नीचे, ताकि हमारे पैरों में ये न चुभे छींजे, है ना। बचपन में जब छोटे थे तब सीखा था और अभी भी काम आ रहा था। पापा कहते हैं कि इंसान को सब कुछ आना चाहिए, परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं। आज का पूरा शेड्यूल कल रात से तय था। हमने आज पूरे 3 खेतों की धान की मंडाई करनी थी और अभी था हमारा पहला खेत। तो इसके बाद अभी 2 खेत और रह जाएंगे। पूरे दिन भर वो ही करना है
और अभी हमारे लिए नाश्ता आने वाला था खेत में। उसके लिए हम दोनों में से किसी एक को घर जाना था। मंडाई के बाद धान के घास को सुखाना पड़ता है, तो वो भी भाई कर रहा था और मैं सिर्फ कैमरा पकड़े हुए था। और फाइनली हमने आधे घंटे में पूरा खेत साफ कर दिया था और अब धूप निकल चुकी थी और चारों तरफ लोग बस मंडाई कर रहे थे। सुबह सुबह गांव का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था और इधर चल रही थी मुझे घर भेजने की तैयारी, यानी कि जो सुबह की आधे घंटे से मेहनत थी वो मेरे कदमों में घर जाने वाली थी। तो बस अब हम यानी कि मैं जा रहा था उन्हीं रास्तों से होते हुए घर की तरफ। सच में यार, रास्ते बड़े ख़राब थे क्योंकि खेतों की मिट्टी मेरे पैरों को और भी फिसलन भरा कर रही थी और काफ़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन फाइनली सड़क में जो गड्ढे हुए थे उनमें जमा हुआ पानी मेरे लिए फेवरेबल था, तो बस यहाँ सब कुछ मिल जाता है। और अब मैं आ चुका था घर में और जेरी साहब जस्ट मुझे देख के अभी अभी उठे हैं, वरना तो मजे लिए आ रहे थे। तो अब असली शुरू होता है काम, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाने में मम्मी की हेल्प करनी थी और साथ ही साथ पूजा भी करनी थी। जब तक मम्मी रोटी बनाती है खेत में ले जाने के लिए, तब तक मैं मैगी तैयार कर दूँगा। इधर अभी दुकान से लेकर आया मैं, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैगी बना ली है मैंने और अब इसको करेंगे पैक खेत के लिए। क्या है, सोच रहेगा तू सिंह रांडतिन हैं? सो जा, धूप नहीं आई अभी, सुबह नहीं हुई। तो तैयारी हो चुकी है जाने की और जेरी को भी हम अंदर बांध के जा रहे हैं। ये बहुत शैतान है, निकल जाता है भाग के। चल खा। और जेरी को उसकी जगह पे बांध के जा रहे हैं हम। सूखने के लिए डाल दिए हैं आते ही आते, और मेरे हाथ में है कुल्हाड़ी जिसको हम लेके जाएंगे खेत में जहाँ पापा और भाई हैं। थोड़ी देर पहले भाई का फ़ोन आया था कि हमने परसों भी लगाना है, तो उसके लिए हम कुल्हाड़ी और छप्पर लेके जा रहे हैं। और एक बैग तो है ही हमारे पास, तो बैग तीन ले जाने माँ आएगा साठी मांडी। तुम्हारा भी घंट दला आई हाय डूंगा लग गया क्या है कि ये दूसरा चप्पल आलो तड़े होल डूंगो वो नहीं बताड़े ना। तो अब बारी है दूसरे खेत में जाने की, जहाँ भाई और पापा गए हुए हैं। तो मम्मी आ रही है मेरे पीछे पीछे, और जो वहाँ पे दिख रहे होंगे वो हैं भाई लोग। हमने वहीं जाना है, ठीक है। तो चलते हैं। अभी रास्ते तो आप देख ही सकते हैं,
और रास्ते कैसे कैसे हैं आप देख ही सकते हैं। और इस गधेरे को पार करके जाना पड़ेगा मेरे को उधर। आय हाय क्या राहत है, ठंडक है, मतलब क्या ही बोले दोस्तों। और चलते हैं अब ऊपर की तरफ। आय हाय तो दोस्तों फाइनली मैं खेत में पहुंच चुका हूं और मम्मी भी पीछे पीछे आ ही चुकी हैं और हमारे खेत में आ गए हैं मम्मी के कुछ दोस्त। मम्मी की दोस्त हैं, मतलब वो साथ में करते हैं। और एक है भाई के दोस्त पंकु चाचा, पंकु बंकु। चल कैमरा बंद कर जरा मांडू को। तो पापा के कहे अनुसार अब वक्त था काम पे लगने का। यूं तो पैरों की हालत अब ख़राब हो चुकी थी और धूप भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन जो लक्ष्य था वो तो पूरा हो के रहेगा। तो बस इसी सोच से हम काम कर रहे थे और अभी नाश्ता भी तो करना था, तो जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। अब कुछ लोग मंडाई कर रहे थे और कुछ घास को फैला रहे थे। तो बस मिल बांट के काम करना था और थोड़ी ही देर में नाश्ता करना था। पेट में सच में गुड़गुड़ होने लगी थी। और फाइनली अब नाश्ता करना था, जिसका मैं मानो सदियों से इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे पता था कि अब खाना और भी टेस्टी होने वाला है। और कुछ लोग घर से खा के आ चुके थे, तो वो अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन मुझसे तो सच में रहा नहीं जा रहा था। मैंने तो 5-10 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था। और ब्रेकफास्ट के बाद अब हमको करना था दूसरा काम, बरसूला रिप्लेस करने का। क्योंकि जो पुराना होता है ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ, वो तो पानी से ख़राब हो जाता है, तो उसको काट के फिर से रिप्लेस करना होता है। तो बस वही कर रहे थे पापा लोग, और पापा की हेल्प कर रहे थे भाई और पंकु चाचा। तो इधर परसुला लग चुका था और दूसरी साइड मम्मी कर रही थी झंगोरे की कटाई। झंगोरे से खीर और झंगोरा ये सब बनाए जाते हैं, जो कि काफ़ी पौष्टिक के साथ साथ स्वादिष्ट भी होते हैं। अभी यानी कि आजकल में तो झंगोरा इतना
प्रचलित नहीं है, लेकिन दादी जब भी अपने ज़माने की बात करती हैं तो उनका झंगोरा आ ही जाता है। तो अब दिन के 12 बज चुके थे और फिर से सबके घर जाने की तैयारी हो चुकी थी। तो अब हम सबके सब जा रहे थे घर की तरफ। हम घर पहुंच चुके हैं और अब खाना खाएंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा पसंद आया है तो वीडियो को करें शेयर। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसे ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।